अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे बेटा। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 की बेटा एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की है। अ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z विद कॉम्प्लेक्स कोफिशेंट। तो बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल के अंदर जो है वो जो वेरिएबल बेटा हमारे पास होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो कोफिशिएंट होते हैं उन वेरिएबल्स के ना वो भी हमारे पास क्या होते हैं बेटा, वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास बेटा ये यहाँ पे लिखी हुई है कि ए एन जी की एन प्लस ए एन माइनस वन जी की एन माइनस वन एंड सो ऑन, हमारे पास जी जीरो तक। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ए एन माइनस वन ए जीरो बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और ए एन कभी भी बेटा ज़ीरो नहीं होगा। और साथ में ये भी कंडीशन बताई गई है, ये भी हमें बताया गया है, एंड एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो इज एन इंटीजर्स। ये बेटा जो है ना, एन जो है वो इंटीजर्स में से होगा, लेकिन वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो जो एन जो भी एन की वैल्यू बेटा आएगी वो डिग्री को जो ना वो पोलिनोमियल की उसको जो ना वो रिप्रेजेंट करेगी। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है वन माइनस अयोटा जी। देखें अब जो जी का कोफिशिएंट है वो भी कम्प्लेक्स है और जी खुद भी कम्प्लेक्स है, और फिर प्लस थ्री अयोटा। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट पावर जो है बेटा जो हमारे पास जो है ना वो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर वन है। तो देखें यहाँ पे जी की पावर मैक्सिमम क्या है बेटा, वन है। तो इसलिए क्या है, ये लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। इसमें देखें जी की जो पावर है बेटा क्या है, जी स्केयर है, और इधर जी की पावर क्या है, वन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो मैक्सिमम पावर है बेटा टू है, इसलिए इसको हम नाम देंगे ये क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम पावर थ्री को देखें तो वो बेटा हमारे पास क्यूबिक जो है ना वो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो पोलिनोमियल की देखते हैं। अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल इज दैट दे कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होता है ना उसको हम जो लोग जो ना वो हमेशा जो है फैक्टराइज कर सकते हैं, किसमें, लीनियर फैक्टर्स के अंदर। तो लीनियर फैक्टर्स के अंदर बेटा हम उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जैसे एग्जांपल है जी स्केयर माइनस वन। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है बेटा, और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरह, आपको पता है इसको हम जो है वो जी का स्केयर और माइनस वन का स्केयर लिख लेंगे, और आपको पता है फिर एक बार हम उसको प्लस में लिख लेंगे जी प्लस वन और जी माइनस वन। तो यहाँ पे बेटा जो है वो लीनियर आना है। ये जो है ना वो क्वाड्रेटिक गलती से लिखा गया, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना पीडीएफ में, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है ना मैं वो ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा तो ये दोनों अब क्या हो गए बेटा, लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल हो गए। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक को या हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल हो हम उसको लीनियर के अंदर बेटा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा क्या है। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, अगर बेटा पोलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन है, हैज एग्जैक्टली एन रूट्स इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सी। मतलब कि जितनी बेटा डिग्री होगी ना उतने ही उसके जो ना वो कम्प्लेक्स रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, जो उसके आंसर आएंगे, सोल्यूशन आएंगे, वो भी उतने ही आएंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए हमारे पास जी स्केयर प्लस वन है ना बेटा, इसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी है, टू, क्योंकि जी की पावर टू है। तो इसके अंदर जो बेटा कम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो दो होंगे, एक जी इज इक्वल टू एटा है और जी इज इक्वल टू माइनस एटा। ये कैसे आए, देखें अगर हम जी स्केयर प्लस वन को जीरो के इक्वल रख लें, और ये प्लस का वन बेटा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का वन। दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, इधर जी के स्केयर के साथ जो है वो स्केयर रूट कट जाएगा, और इधर माइनस वन का स्केयर जो है वो स्केयर रूट आ जाएगा। तो माइनस वन का स्केयर रूट क्या होता है आपको पता है, वो अयोटा के इक्वल होता है। तो शुरू में क्योंकि प्लस और माइनस भी ना, क्योंकि वो इधर से जो है वो स्केयर रूट कटा है तो साथ में प्लस माइनस भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे पास एक प्लस अयोटा आ गया और एक माइनस अयोटा आ गया। यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको होपफुली ये समझ आ गई होगी बात। उसके बाद हमारे पास बेटा कोलोरी है टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा। ठीक है, तो ये ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट होती है बेटा जो पहले से जिसको किसी ना आगे हमें बताने के लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ना प्रीवियस जो प्रूफ हुआ होता है ना, तो पीछे ये थ्योरम है, इसी को जो ना इसी को यूज़ करते हुए ये आगे जो ना हमें कुछ थोड़ा सा मजीद जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दे रही है। क्या है कि एनी पोलिनोमियल पी जी ऑफ डिग्री एन
कैन कंप्लीटली बी फैक्टराइज इनटू द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट ए, ठीक है, इसको आप अल्फा पढ़ ले, ए पढ़ ले, एंड लीनियर फैक्टर ओवर द कम्प्लेक्स नंबर जी। मतलब कि अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री बेटा n है, हम उसको जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके अंदर एक तो कांस्टेंट उसके अंदर आ जाएगा और दूसरा बेटा उसके अंदर क्या आ जाएगा जी बेटा। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक तो कांस्टेंट उसमें आएगा और साथ में हम n लीनियर फैक्टर भी आ जाएंगे, ठीक है। इसको जब हम जो ना आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे वहां पे ये चीज हमें जो ना ये चीज रियलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर देखिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होगा, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, जो हमारे पास एक कांस्टेंट है और उसके बाद जो लीनियर फैक्टर है, ये सारे आगे लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे वो बता भी रहा है Z1 Z2 Z3 जो है ना वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। एक तो और भी ये बात याद रखनी है कि ये Z1 Z2 और Z3 कौन से हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। वंस द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल आर नाउन वी कैन फैक्टराइज इनटू लीनियर टर्म कोरस्पॉन्डिंग टू दोज रूट्स। तो हम जो भी हम ये जो रूट्स आएंगे ना वो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जी बेटा। अब हम इसकी जो ना वो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये पोलिनोमियल है z² + 4, इसके जो बेटा कम्प्लेक्स रूट है ना वो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 2 अयोटा है और z इज इक्वल टू -2 अयोटा हमारे पास आ गया। इसको बेटा हम z1 का नाम दे देते हैं, इसको हम z2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों रूट्स आ गए, कैसे आए आपको पता होगा, क्या क्या किया होगा यहाँ पे हमने, z² + 4 इज इक्वल जो है वो 0 रखा होगा, ये प्लस का 4 दूसरी तरफ जाके माइनस का 4 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इधर जी के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया और इधर -4 का स्क्वायर रूट जो है ना वो लिया, तो बेटा हमारे पास +2 अयोटा और -2 अयोटा आ गया है। अब ये हमारे पास जो Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखें यहाँ पे जो है इसके अंदर हम Z1 की वैल्यू लगाएंगे तो G -2 अयोटा और फिर Z2 की लगाएंगे क्योंकि उसके साथ बेटा यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस है और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो हमारे पास अयोटा आ गया, ठीक है, प्लस में। उसके बाद है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इफ pz is a polynomial function, the value of z that satisfy pz is equal to 0 are called zero of the function z, and also the roots of the polynomial equation pz is equal to 0। देखें इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखें हमारे पास एक फंक्शन है, एक पोलिनोमियल है जो है वो z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो देखें बेटा हमने क्या किया कि हमारे पास ये एग्जांपल जो है पी जी इज इक्वल टू z² + 4 है, इसको क्या किया हमने 0 के इक्वल रख दिया, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का होगा, ठीक है। फिर दोनों तरफ फिर हमने जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो +-2 अयोटा आ गया। अब ये दोनों रूट्स हमारे पास आ गए ना, तो ये दोनों रूट्स जो है ना वो बेटा, अब ये दोनों अगर हम यहाँ पे पुट करें ना जी की जगह पे तो आंसर जो है ना वो 0 बनेगा। यहाँ पे अगर हम पुट कर लें, देख लें, बिलफर्ज में इस जी की जगह पे ये 2 अयोटा पुट करता हूँ तो देखें 2 अयोटा हमारे पास जो है वो उसका स्केयर, थोड़ा सा बेटा रफली लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे सही से लिखा नहीं जाता, और ये जो आगे +4 है ना वो हम वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। और 2 का स्केयर बेटा क्या आ गया 4 और साथ में क्या होगा अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर की वैल्यू जो वो -1 होगी, वो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -4 हो गया, -4 और +4 क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये फिर क्या हुआ, ये रूट्स जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ये वाला भी अगर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो सेम ऐसे ही होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद है रैशनल रूट थ्योरम। बेटा क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये वाला जैसे एक पॉलिनोमियल जैसे हमने इसको पहले भी देखा है, हैज इंटीजर्स कोफिशिएंट, तो इसके अंदर इंटीजर्स कोफिशिएंट होंगे, देन एवरी रैशनल रूट पी ओवर क्यू जो है सेटिस्फाई, ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पी इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट, जो हमारे पास टर्म है कांस्टेंट टर्म जो होगी बेटा पी उसका फैक्टर होगा, और क्यू जो है वो लीडिंग जो है कोफिशिएंट जो है उसका फैक्टर होगा, ठीक है बेटा। इस चीज को जो ना वो रैशनल रूट्स को हम एग्जांपल में जो ना जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पे इसको हम अप्लाई करेंगे, वहां पे मैं आपको बता दूंगा ये वाला, ठीक है। कंप्लीटिंग स्केयर की जस्ट मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको पता है कि हम कंप्लीटिंग स्केयर से भी जो है ना वो हम जो है ना वो फैक्टराइजेशन जो है ना वो कर सकते हैं ना, उसके थोड़ी हम रूट्स निकाल सकते हैं, किसी भी हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, थोड़ी कंप्लीटिंग स्केयर से हम उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। लिखने का मकसद ये था कि आपको अगर पेपर में डेफिनेशन आए तो आप ये वाली लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग।
बेटा ये आपको 8 पार्ट दिए गए, हमने इनको फैक्टराइज करना है। अब देखें फर्स्ट पार्ट है ए स्केयर प्लस 4b स्केयर। अब देखें नॉर्मली तो इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, और नॉर्मली हम इन दोनों को फैक्टराइज भी नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का। तो हम इसको कम्प्लेक्स मेथड से कर सकते हैं, कम्प्लेक्स जो ना वो तरीके के साथ हम इसको कर सकते हैं। तो क्या है बेटा, ये जो हमारे पास ये प्लस है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ और अंदर भी ब्रैकेट में भी माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, -1। देखिए इन दोनों को माइनस माइनस दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई को वही चीज़ बन जाएगी। इस मीन के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो -1 है बेटा, ये क्या है, आयोटा स्केयर के इक्वल है। ठीक है, और 4 को मैंने 2 का स्केयर लिख दिया। उसके बाद ये जो ए को ए स्केयर है ना, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। 2b आयोटा, इसको भी मैंने जो है वो होल का स्केयर बना दिया। अब हम ये वाली जो ना फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, या ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, तो हम एक बार उसको प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। ठीक है, तो देखें ये ऐसे है हमारे पास, इसको हमने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। फर्स्ट टर्म दोनों में पॉजिटिव लिखी जाती है, और सेकंड टर्म जो है वो एक बार प्लस में लिखी जाती है और एक बार माइनस में। इसी तरह बेटा नेक्स्ट पार्ट है, देखें इन दोनों में पहली चीज़ आपने कॉमन देखनी, कॉमन दोनों में कुछ है नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो क्या करना है, इस प्लस को माइनस और माइनस में चेंज कर देना है। ठीक है, माइनस समझ ले कॉमन ले लिए यहाँ से, तो माइनस कॉमन आ गया तो अंदर भी -1 आ गया। ठीक है बेटा, तो फिर क्या हुआ, इस -1 की जगह पे हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर। ठीक है, और ये 16 जो है वो 4 का स्केयर है, और साथ में क्या आ गया, बी स्केयर। जी बेटा, उसके बाद जो है इसको हमने ऐसे लिख दिया बेटा, इस 9 को बेटा, 9a स्केयर को हमने लिख दिया 3a होल का स्केयर, और इसको बेटा 4b अयोटा होल का स्केयर हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या कि इसको एक बार दोनों को प्लस में लिख दिया और एक बार दोनों को कैसे लिख दिया, माइनस में। थर्ड पार्ट है बेटा, इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से एक्स स्केयर बचा, जहाँ से वाई स्केयर बचा। अब बेटा देखें हमने क्या किया, 3 को बाहर रखा, इसको वैसे लिख लिया, इस प्लस को फिर माइनस और -1 में चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर इस -1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, अयोटा स्केयर। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस अयोटा स्केयर वाई स्केयर। ठीक है बेटा, ये 3 वैसे आ गए, एक्स को एक्स का स्केयर लिख दिया और अयोटा और वाई को वाई अयोटा होल का स्केयर लिख दिया। 3 वैसे लिखा, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार इन दोनों को कैसे लिख दिया बेटा, माइनस में लिख दिया। अब देखें 144 एक्स स्केयर प्लस 225 वाई स्केयर, जो फोर्थ पार्ट है बेटा, इसके अंदर क्या होगा, देखें दोनों 9 के टेबल में आते हैं, इन दोनों में से 9 कॉमन लेना है। आप डायरेक्टली कर देंगे तो फिर आपका वो आंसर नहीं बनेगा जो बुक की लास्ट पे आंसर दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉमन अगर आता है तो पहले कॉमन लेना है। जहाँ से कॉमन लिया 144 को 9 पे डिवाइड किया तो 16 एक्स स्केयर आ गया, इसको दिया तो बेटा इस 225 को जब 9 के टेबल पे हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या है, 25। 9 वैसे लिखा बेटा, इस 16 एक्स स्केयर को वैसे लिख दिया। अब इस प्लस को हमने माइनस और -1 में चेंज कर दिया तो 25 वाई स्केयर आ गया। अब बेटा इसको देखें, 16 एक्स स्केयर को हमने वैसे लिख लिया, इस माइनस जो है ये वाला माइनस तो वैसे आ गया, इस -1 को अयोटा स्केयर के इक्वल लिख दिया। ठीक है, और 25 को वैसे लिख दिया, इसको भी वैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी आनी है, ये भी मैंने ये लगा दी, यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज आनी है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दूंगा नोट्स में। अच्छा, उसके बाद क्या किया, इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर, और इस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्केयर। अब इन दोनों को बेटा होल का स्केयर बना दिया, 4x को होल का स्केयर बना दिया 4x को, और इसी तरह 5y अयोटा को होल का स्केयर बना दिया। अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया और इन दोनों को एक बार जो है वो माइनस में लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। पांचवा पार्ट है जी स्केयर माइनस 2z अयोटा -1। अब देखें इस -1 को मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, अयोटा स्केयर के इक्वल लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको लिख दिया तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, तो प्लस यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, प्लस आना है, क्योंकि ये -1 पूरे का पूरा जो है ना वो अयोटा स्केयर के इक्वल है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला पूरा करते हैं। इस जी को लिखा जी का स्केयर, इस अयोटा को लिखा अयोटा का स्केयर। उसके बाद यहाँ पे पता आपको माइनस है तो माइनस लिखा, ये 2 लिख दिया। यहाँ से इस जो है वो ब्रैकेट के अंदर जी था वो यहाँ पे लिख दिया, और इस ब्रैकेट के अंदर जो था वो अयोटा है वो यहाँ पे लिख दिया। बेटा ऊपर स्केयर नहीं यहाँ पे डालने होते, हमने जो स्केयर के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे लगानी है, और जो जहाँ पे वैल्यू वो यहाँ पे लगानी है। अब देखिए इसको क्लोज करने का तरीका क्या होता है, ये जो स्केयर के अंदर है वैल्यू वो लिखनी है, और ये वाली स्केयर के अंदर जो वैल्यू लिख के ऊपर होल का स्केयर जो है ना वो आपने डाल देना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। इसका स्केयर खोलें तो ये आ जाता है, इसका स्केयर खोलें ये बन जाता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है। इट्स मीन के फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है। अब देखें z माइनस जो है अयोटा है होल स्केयर है, तो इसको आपने 2 बार लिख देना है। ठीक है बेटा। उसके बाद है जी नेक्स्ट 6 वाला पार्ट z स्केयर प्लस 6z प्लस 13 जी। अब देखें इसको जो है हम 2 तरीकाकार से कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम इस 13 को बेटा लिख सकते हैं 9 प्लस 4। ठीक है। तो वो वाला तरीका आप अपना लें, या आप जो है जैसे यहाँ पे मैंने किया आप ऐसे कर लें। क्या किया मैंने कि ये जो हमारे पास होती है ना मिडल टर्म, इसको हमेशा 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आता है वही हमने ऐड भी करना होता है उसका स्केयर, और उसी का स्केयर हमने माइनस भी करना है। ठीक है। अब देखें उसके बाद मैंने रीअरेंज की टर्म्स को, कैसे, ये वैसे लिखा, ये भी वैसे लिख दिया, इस 3x स्केयर को यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये 13 वैसे आ गया और माइनस थ्री का स्केयर यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला देखें इतना जो है वो बेटा इसको मैं फॉर्मूला कंप्लीट करूंगा कैसे, ये जी स्केयर, ये 3 स्केयर, ये फॉर्मूले का जो है वो 2 लिख दिया, ये जी यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ पे आ गया। देखें इसको खोलें ये बन जाता है, इसको 3 टू जार 6 जी, और ये 3 का स्केयर वैसे आ गया। ठीक है। मीन के इतना हमारा जो है ये फॉर्मूला बन गया है, और ये 13 वैसे आ गया और 3 का स्केयर 9 आ गया। उसके बाद ये वाला बेटा फॉर्मूला जो है वो मैंने क्लोज कर दिया ये वाला, और ये 13 माइनस 9 जो है वो 4 आ गया। अब फिर इस प्लस को जो है एक माइनस और -1 में फिर लिख दिया। ठीक है। और फिर इस -1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अयोटा स्केयर। इसको मैं वैसे ही साथ चलाता जा रहा हूँ, इस 4 अयोटा स्केयर को लिख दूंगा 2 अयोटा होल का स्केयर। फिर इन दोनों को क्या करूंगा, एक बार प्लस में लिख दूंगा और एक बार मैं कैसे, माइनस में। तो देखें z प्लस 3 माइनस प्लस 2 अयोटा, और z प्लस 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है। उसके बाद बेटा 7वां पार्ट है, इसको मैंने बोल्ड करना है यहाँ पे, वो भी मैं नोट्स में कर दूंगा। ठीक है। अच्छा अब देखें मैं 5 को लिख सकता हूँ 4 प्लस 1। ठीक है। और उसके बाद ये जो 4 है वो किसका स्केयर होता है, 2 का। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या किया, इन इन तीनों को मैं फॉर्मूला बनाने लगा हूँ, इन तीनों टर्म्स का। क्या, ये जी स्केयर, ये 2 का स्केयर वैसे आ गया, फॉर्मूले का 2 लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर जो जी था वो लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर 2 क्या था वो लिखा। ठीक है। ये अब फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है। इसको खोलें ये बनता है, इसको खोलें ये बन जाता है, इसको खोलें ये बन जाता है। तो इसको आप फॉर्मूला कंप्लीट करना है। इस जो है वो स्केयर के अंदर जो है वो जी है वो लिखा, जहाँ से 2 लिखा इस होल का स्केयर डाल दिया, और ये +1 वैसे साथ में लिख दिया। फिर इस +1 को किस में चेंज करना है, माइनस और -1 में। ठीक है। और ये वाला जो -1 है वो बेटा किसके इक्वल है, अयोटा स्केयर के। ठीक है। बाकी वैसे आपने लिख लेना है, ये वाला वैसे आ गया, इसको ब्रैकेट में लिख देना है अयोटा को, अयोटा का स्केयर। अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 8 वाला पार्ट है 2z स्केयर माइनस 22z प्लस 64 सॉरी 65। अब ये जो z स्केयर के साथ 2 है ना, ये हमारे लिए बेटा प्रॉब्लमेटिक है। हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो यहाँ से 2 निकल गया, z स्केयर बचा, 22 को 2 पे डिवाइड किया तो 11 आ गया, 65 को 2 के पे डिवाइड किया तो वो पॉइंट में आता है, इसलिए हमने 65 ओवर 2 ही लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद जो है वो जी स्केयर माइनस, अच्छा अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये देखें 65/2 किसी का स्केयर तो बनता नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म को 2 पे डिवाइड करना है। मिडिल टर्म को किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। वही आपने उसका स्केयर लिख के इधर ऐड भी कर देना और माइनस भी कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, रीअरेंज कर दी टर्म, ये वाली टर्म इधर लिख दी और ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दी है। अब इन तीनों को जो है हम फॉर्मूले की शक्ल में लिखेंगे। कैसे, ये जो है वो जी स्केयर, और ये वाला वैसे लिख दिया, ये 2 फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -2 लिखा, ये z यहाँ से देख के लिख दिया, और ये वाला 11/2 यहाँ से देख के लिख दिया। अब देखें अगर मैं हम देखें कि ये वापस ये बनता है कि नहीं, देखें ये 2 से कट जाएगा तो 11z जो है वो वापस वो बन जाता है। इट्स मीन कि हम इसको इन तीनों टर्म्स को फॉर्मूले की जो है वो फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक साथ में और काम किया, 11 का स्केयर 121 और 2 का स्केयर क्या आ गया, 4 आ गया। अच्छा इसको हमने किसका फॉर्मूला लिखना है, z माइनस, और इस ब्रैकेट के अंदर 11/2 होल का स्केयर, और ये वाला हमने जो है जो इसको देखें, इन दोनों के मैंने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो इधर 4 है इधर 2 है, तो 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 बन जाता है। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी से ऊपर करना है। तो देखें 2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन गया ऊपर 130 नीचे 4, और यहाँ पे 120/4। अब इन दोनों के क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। ये वैसे हम लिखते जा रहे हैं साथ में, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 4 लिखा, ऊपर वालों को माइनस कर दिया। ठीक है, 130 माइनस 121, इनको माइनस किया तो 9/4 आ गया। अब फिर यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस और -1 में चेंज कर दिया तो 9/4 आ गया। अब इस -1 को किस में लिखा, अयोटा स्केयर में। अब देखें ये तो चलता जा रहा है साथ में,
अब इसको लिख सकते हैं 3/2 और साथ में एयोटा होल का स्केयर लिख सकते हैं। अब एक बार इन दोनों को हमने प्लस में लिख देना है और एक बार इन दोनों को किस में लिख देना, माइनस में। ये 2 जो बाहर है वो साथ चलता जाएगा। और उसके बाद क्या किया है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इन दोनों का नीचे 2 है ना, सेम डिनोमीटर सेम है, वो भी लिख दिया। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और इन दोनों के नीचे 2 था वो कॉमन था, वो नीचे लिख दिया वैसे। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो हमने इनको लीनियर में लेके जाना है। ठीक है, ये जी क्यूब प्लस 8 है, इस पे हम क्यूब का फॉर्मूला जो है उसको हम ओपन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं जी को जी की 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 की 3। तो अगर हमारे पास a3 प्लस b3 हो तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब देखें ये हमारा a है z और 2 हमारा क्या है यहाँ पे b है। तो एक क्या लिखना है, a प्लस बी, तो ये हमने इन दोनों को प्लस में लिख दिया। उसके बाद क्या है ए स्केयर, तो a हमारा क्या है बेटा z, तो z का स्केयर आ गया। उसके बाद माइनस ए बी है, माइनस लिखा, a हमारे पास क्या है z और b हमारे पास क्या है 2, तो 2z लिख दिया। और उसके बाद क्या है b का स्केयर, यहाँ पे देखें b का स्केयर है ना, तो b हमारे पास क्या है 2 और 2 का स्केयर लिख दिया। उसके बाद देखें ये वाला वैसे लिख दिया, ये वैसे लिख दिया, सिर्फ 2 का स्केयर मैंने क्या लिख दिया 4। अब इस 4 को बेटा हम आपने क्या लिख देना 1 प्लस 3। ठीक है, बाकी सारा मैंने वैसे ही यहाँ तक लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखें हम फॉर्मूला पूरा करते हैं। इतना फॉर्मूला हम बना लेंगे। ये हमारे पास जो है वो जी का स्केयर, 1 को 1 का स्केयर, माइनस है तो माइनस लिखा, 2 फॉर्मूले का लिखा, इस जी को यहाँ पे लिखा, इस 1 को यहाँ पे लिखा। ये देखें वापस खोलें तो ये बन जाता है, ये वापस खोलें ये बन जाता है, ये वापस खोलें ये बन जाता है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला क्लोज हो गया, जी माइनस और 1 होल का स्केयर प्लस 3। फिर इस प्लस 3 को बेटा मैं, ये जो प्लस है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस और -1। ये -1 जो है वो अयोटा स्केयर के इक्वल आ गया। बाकी सारा ये शुरू में जो है ना वो साथ में चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये अयोटा स्केयर आ गया। अच्छा, अब ये देखिए जो 3 है, क्योंकि ये तो किसी का स्केयर नहीं बनता, लेकिन इसको मैं स्केयर रूट डाल के ऊपर स्केयर लिख सकता हूँ, क्योंकि वापस स्केयर रूट के साथ कट के 3 ही रह जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये भी स्केयर में है ये भी स्केयर, इन दोनों को होल का स्केयर लिख दिया। अब क्या किया, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया, z-1 प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा और z-1 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों में से क्या किया, माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस आ गया, ये जो था माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस जो था वो माइनस हो गया। इन दोनों में से भी माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो गया और ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने ये वाला स्टेप जो है आई थिंक सो ये वापस फिर उसी फॉर्मेट में लिख दिया हमने। तो ये वाला आई थिंक सो आप स्टेप जो है ना वो ना लिखिएगा, इसको मैं काट दूंगा आपके नोट्स पे, की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, z3 प्लस 27। अब फिर देखें z को 3 का क्यूब और 27 को 3 का क्यूब, फिर वैसे क्यूब का फॉर्मूला खोल देना है। ठीक है, ये क्यूब का मैंने फॉर्मूला खोल दिया, z प्लस 3 लिख दिया, जी स्केयर माइनस 3z प्लस 3 का स्केयर, क्योंकि ये ए बी है, ये ए का स्केयर है, ये बी का स्केयर है और ये ए बी है। माइनस ए बी यहाँ पे 2 नहीं है, ये बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे 2 नहीं होता। अब क्या किया, वैसे क्या किया, ये जी स्केयर माइनस 3z 9। अब क्या किया बेटा, कंप्लीटिंग स्केयर वाले मेथड से यहाँ पे आपने फिर करना है, क्योंकि हमारे पास जो है ये जी तो जी का स्केयर बनता है, 9 जो है वो 3 का स्केयर बनता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना 3 है, ये जो है वो मिडल टर्म नहीं बनती। यहाँ पे अगर हम 2 लगाएं तो मिडल टर्म नहीं बनती। तो क्या करना है, हमने इस मिडल टर्म को 2 पे डिवाइड करके वही ऐड कर देना, वही क्या कर देना, माइनस कर देना है। ठीक है, इसको ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है। इस 3/2 स्केयर को जो प्लस वाला है उसको लिख लेना और 9 को इधर लास्ट पे ले गया। ठीक है, अब ये वाला इतना जो है वो हमारा फॉर्मूला, ये साथ में z+3 ऐसे चलता जाएगा एंड तक। ठीक है, ये इसको हम फॉर्मूले की शक्ल में लिखते हैं। अब ये z का स्केयर है, ये 3/2 को वैसे लिख दिया, यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो -2 लिखा, ये z यहाँ से देख के लिख दिया और ये वाला यहाँ से देख के लिख दिया। देखो इन दोनों को काटें, 2 से कट जाएगा तो 3z वापस आ जाएगा, मीन कि ये अब फॉर्मूला पूरा हो सकता है, ये इतना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको खोला, जरा खोल के लिख दिया। अब फिर इसको इस फॉर्म में हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये -9/4 और +9 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, इन दोनों का अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों को, 4
यहाँ पे -9 आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा था तो वो प्लस लिख दिया मैंने। और फिर क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 36 लिख देना, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या किया बेटा, इन दोनों को माइनस किया, 27/4 आ गया। अब फिर इस प्लस को माइनस और -1 में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर इस -1 की जगह हमने क्या लिख दिया, अयोटा स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यूज हम वैसे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो है वो वैसे आपने चलाते रहना है, ठीक है। अब देखें ये 27/4, अब ये वैसे लिख दिया, ये भी वैसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया, सिर्फ इसको जो है ना वो इस साइड पे लिख दिया ला के, ठीक है। अब ये वाला स्टेप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अब देखें एयोटा भी स्केयर बन सकता है, एयोटा का 4 2 का बन सकता है, लेकिन 27 किसी का स्केयर नहीं है। तो आपने क्या करना है, स्केयर रूट ऊपर डाल के ऊपर स्केयर डाल देना है, ठीक है। वापस इसका स्केयर खुलेगा तो स्केयर रूट के साथ कट के 27 ही रह जाएगा। और एयोटा जो है वो एयोटा का स्केयर है, और 2 का स्केयर वापस 4 आ जाएगा। इसके ऊपर स्केयर रूट डालना ज़रूरी है, ठीक है। देखें क्योंकि स्केयर रूट 27 का स्केयर लें तो वो 27 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, और ये भी हमें पता है कि जो 27 है इसका अगर हम स्केयर रूट लें तो उसको लिख सकते हैं 9 × 3, और इन दोनों का स्केयर रूट अलग अलग करें तो फिर हम जो है वो 9 और 3 का स्केयर रूट अलग अलग कर देंगे, और वो 9 का स्केयर रूट 3 आ जाएगा, और ये स्केयर रूट 3 वैसे साथ में। तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब दोनों को एक बार हमने क्या लिखना है, इन दोनों को एक बार क्या करना है बेटा, प्लस में लिख देना है, ठीक है। एक बार दोनों को कैसे लिख देना है, माइनस में। कैसे देखें, ये z-3/2, ये z-3/2, इधर भी z-3/2 लिख दिया। अब ये वाला एक बार यहाँ पे प्लस में और एक बार ये यहाँ पे माइनस के साथ, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना है, यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन आ गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव। और इन दोनों के नीचे 2 था तो वो 2 एक बार नीचे लिख दिया। इन दोनों में से भी बेटा माइनस कॉमन ले लिया, वो आ गया, और 2 दोनों के नीचे कॉमन था वो आ गया। जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस था तो 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये वाला माइनस भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास बेटा, जी क्यूब -2z² + 16z - 32। अब देखें ये 4 टर्म्स आ गई ना। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से देखें z² कॉमन आ जाएगा, यहाँ से z² निकला, z बच गया, यहाँ से z² निकला, -2 बच गया। ये दोनों में देखें बेटा 16 कॉमन आ सकता है, 16 कॉमन लिया तो यहाँ से z बच गया, यहाँ पे -2 बच गया। ये अब देखें ब्रैकेटें हमारी क्या आ गई हैं, सेम आ गई। इन दोनों ब्रैकेटों सेम है ना, इनको एक बार लिखा और z² + 16 एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या किया, इस फिर प्लस को किस में चेंज कर दिया, किया हमने माइनस और -1 में। इस फिर -1 को हमने किस में लिख दिया बेटा, अयोटा स्केयर में लिख दिया है, ठीक है। और अब हम फॉर्मूला बनाते हैं, ये जी का स्केयर है, ये जो है वो 16 4 और साथ में ये अयोटा होल का स्केयर है। अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिख देना, एक बार दोनों को माइनस में लिख देना, ठीक है। ये प्लस वाला पहले लिख दें या माइनस वाला पहले लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद देखें बेटा ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 100 आए, और ऐड करें तो प्लस के 21 आए। देखें वो 25 और 4 है, 25 और 4 को मल्टीप्लाई करें ना, प्लस का 25 हमारे पास है बेटा, और माइनस का क्या है, 4 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस के 25 को और माइनस के 4 को, तो माइनस का 100 आता है, और 25 में से -4 करें तो प्लस का 21 आता है। तो ये हमारे पास 2 फैक्टर हैं। अब हमने ये मिडल टर्म को इन दोनों में जो ना वो डिवाइड चेंज कर दिया है, 25z² - 4z² और -100। अच्छा, इन दोनों में से जिसको मर्जी पहले लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इन 4 टर्म्स बन गए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से z² कॉमन, तो z² + 25। इन दोनों में से देखें -4 कॉमन आता है, ये 4 के टेबल पे दोनों जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा z² आ गया, इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और ये 100 को 4 पे डिवाइड किया तो 25 आ गया, ठीक है बेटा। अब ये ब्रैकेटें सेम आ गई हैं, इनको एक बार लिख दिया, और ये z² - 4 जो ब्रैकेटों के बाहर था उसको लिख दिया, ठीक है। ये नेगेटिव वाले को देखें हम लिख सकते हैं z का स्केयर, और 4 को 2 का स्केयर लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो इसको मैं माइनस और -1 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को बेटा एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया, फॉर्मूला खोल दिया इन दोनों पे। और ये वाला -1 किस में लिख दिया, एयोटा स्केयर में, ठीक है। ये वाले दोनों तो एज इट इज यहाँ पे आ गए बेटा। ये इस अयोटा स्केयर और 25 को 5 अयोटा होल का स्केयर लिख दूंगा। अब इन दोनों को भी एक बार प्लस में लिख दूंगा और एक बार माइनस में लिख दूंगा। ये हमारा पास आंसर आ गया। उसके बाद 5 वाला पार्ट है, z4 - 16 है बेटा। z की 4 को मैं लिख सकता हूँ जी स्केयर का स्केयर,
और 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अब एक बार इन दोनों को माइनस में और एक बार दोनों को प्लस में लिख दिया। मैंने माइनस वाला पहले इसलिए लिखा ताकि मैं इसको मजीद कर सकूँ आगे। तो देखें, इसको जी का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, दरमियान में माइनस है। अच्छा, इधर प्लस है ना, तो इस प्लस को मैंने चेंज कर दिया माइनस और -1 में, बाकी वैसे लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों को बेटा एक बार प्लस में लिख दूंगा, एक बार माइनस में, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। ठीक है, और इसको ये जो -1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, अयोटा स्क्वायर। अब इस अच्छा, ये दोनों तो वैसे आ गए z+1 और z-1, ये जी स्क्वायर वैसे आ गया बेटा। इस 4 अयोटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2 अयोटा होल का स्क्वायर हमारे पास। जी बेटा, तो इस जी को जी का स्क्वायर लिख दिया और 4 अयोटा को 2 अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों को बेटा एक बार प्लस में लिख देंगे और इन दोनों को एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, ये वाले वैसे ही आ जाएंगे। पार्ट नंबर 6 है बेटा, हमारे पास z4 + 3z² - 4। अब देखें, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 आए और प्लस करें तो जो है वो प्लस या माइनस करें तो प्लस का 3 आए। तो देखो हमारे पास 4 और -1 है बेटा, दो नंबर 4 और -1। 4 और -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4 आता है, 4 में से -1 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है बेटा, तो अब क्या करते हैं, ये चार टर्म्स हमारे पास बन गए। इन दोनों में से बेटा कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ गया तो z+4 आ गया। इन दोनों में से देखिए बेटा क्या कॉमन आता है, कुछ भी नहीं ना आता, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से -1 निकला, जी स्क्वायर बच गया। इस माइनस ने बेटा इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो z²+4 आ गया। अब ब्रैकेटें सेम आ गई दोनों। इन दोनों ब्रैकेटों में से हमने ये जो है ना कॉमन जो थी ना सेम थी, उसको एक बार लिखा और z-1 एक में लिख दिया। अब ये जो z-1 है ना, इसको फिर हम करेंगे z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों को हमने जी स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस प्लस को माइनस और -1 में चेंज कर दिया। अच्छा, इन दोनों को हम लिख सकते हैं z+1 और z-1। ठीक है, और ये -1 को हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये वाले तो बेटा वैसे आ गए, ये जी स्क्वायर और इसको जी को हम जी का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4 अयोटा स्क्वायर को 2 अयोटा होल का स्क्वायर। तो इसको इन दोनों को बेटा एक बार हमने प्लस में लिख दिया z+2 अयोटा, और इसको एक बार जो है ना हमने माइनस में लिख दिया। उसके बाद सातवां पार्ट है बेटा, वो क्या है, z4 + 5z² + 6z। फिर मल्टीप्लाई करें तो बेटा 6 आए और ऐड करें तो 5 आए। देखें 3 और 2 है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, 3 और 2 को ऐड करें तो 5 आता है। तो हमने इस मिडल टर्म को जो है ना वो 3 और 2 में चेंज कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से देखें जी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से जी स्क्वायर बचा है, यहाँ से 3 बचा है। ये दोनों 2 के टेबल में जाते हैं बेटा, तो 2 लिखा, यहाँ से जी स्क्वायर आ गया, इस 2 का टेबल पर आके 6 आए वो 3 आ गया। ब्रैकेटें सेम आ गई हैं, इस ब्रैकेट को लिखा और z+2 लिख दिया। अच्छा, हम दोनों में देखें प्लस का साइन है, तो इसको भी चेंज करेंगे माइनस और -1 में, इसको भी चेंज करेंगे माइनस और -1 में। ये भी -1 अयोटा स्क्वायर आ गया, ये -1 भी अयोटा स्क्वायर आ गया। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं, देखें ये जी का स्क्वायर आ गया, अयोटा स्क्वायर, और इस 2 का क्योंकि स्क्वायर नहीं पॉसिबल, तो इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, तो इसको फिर हम होल लिख देंगे, होल फॉर्म में स्क्वायर रूट 2 अयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, इसको फिर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 अयोटा होल का स्क्वायर। ये जी स्क्वायर वैसे आ गए। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को भी एक बार प्लस और माइनस में लिख लेंगे, इन दोनों को भी एक बार प्लस और माइनस में लिख देंगे। उसके बाद आठवां पार्ट है बेटा, z4 - 32 z² - 3969। तो बेटा मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3969 आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस के 32 आए हमारे पास, तो वो माइनस के 81 है और प्लस के 49 है। इन दोनों को अगर हम माइनस करें, ऐड करें, तो ये माइनस के 32 आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से बेटा जी स्क्वायर कॉमन, तो z² - 81 आ गया। इन दोनों में से बेटा 49 कॉमन, तो z² - 81 आ गया। ये z² - 81 बेटा दोनों सेम है, इसको एक बार लिखा और z² + 49 लिखा। अब ये वाला जो है z² और 81 को 9 का स्क्वायर लिख दिया, और इधर इस प्लस को माइनस में चेंज कर दिया। अब इन दोनों को z और 9 को बेटा दरमियान में माइनस है ना, तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। और इसको क्या करते हैं, इसको बेटा -1 को एयोटा स्क्वायर में लिख दिया, ये वाला एज इट इज लिख दिया। इसको हम z को z का स्क्वायर लिख देंगे और इन दोनों को 7 अयोटा होल का स्क्वायर लिख देंगे। अब इन दोनों को भी क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द रूट्स। हमने वो रूट्स फाइंड करने हैं, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। z4 + 7z² - 144 = 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ठीक है बेटा,
तो हम क्या करते हैं, इसके पहले रूट्स निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 144 आए और ऐड करें तो 7 आए। देखें 9 और 16 जो है, ठीक है, माइनस के 9 और 16, ठीक है। तो अब क्या है, ये दोनों वो नंबर हैं। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से बेटा जी स्क्र कॉमन आ गया तो जी स्क्र माइनस 9 बच गया। इन दोनों में से 16 कॉमन आ गया तो जी स्क्र माइनस 9 आ गया। ये जी स्क्र माइनस 9 जो है वो हमारे पास कॉमन है, इसलिए एक बार लिख दिया, और जी स्क्र प्लस 16 एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये फिर हमारे पास जी को हम जी का स्केयर और 3 को 9 को 3 का स्केयर लिख देंगे। जी बेटा, तो उसके बाद देखें इस जी स्केयर को हमने बेटा जी का स्केयर लिख दिया, 9 को 3 का स्केयर लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो इसको हमने माइनस और माइनस 1 में लिख दिया। अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार हमने किस में लिख दिया, माइनस में। किसको, जी प्लस 3 और जी माइनस 3, ठीक है बेटा। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो जी स्केयर वैसे आ गया, इस जो है वो माइनस भी वैसे आ गया, इस माइनस 1 को अयोटा का स्केयर लिख दिया, ठीक है। ये दोनों वैसे लिख दिए। यहाँ पे क्या किया, ये जी को जी का स्केयर कर दिया, माइनस वैसे आ गया, इसको दोनों को बेटा लिख दिया 4 अयोटा होल का स्केयर, ये वापस यही बन जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को भी बेटा एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में, क्या जी प्लस 4 अयोटा और जी माइनस 4 अयोटा आ गया। ये सारे ये हमारे पास आ गए। ये हमारे पास बेटा क्या आ गए, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, बल्कि यहाँ पे आर आएगा क्योंकि ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, लीनियर फैक्टर आ गए। देखिए सारे जो है वो लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। अब हमने रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने रूट्स फाइंड करने हैं। अब देखें रूट्स फाइंड करने के लिए ना हम इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का आप लोग नाम ले लीजिएगा, मैं नोट्स में इसको नाम दे दूंगा। हम इसको आगे लेके चलेंगे, जी स्केयर माइनस 9 और जी स्केयर प्लस 16, इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे। देखें इसको भी हम जीरो के इक्वल लिख लेते हैं और इसको भी हम जीरो के इक्वल लिख दिए, ठीक है बेटा। अब ये देखें, ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो गया और ये प्लस के 16 इधर आके क्या हो गया, माइनस के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया। इधर जब स्क्वायर रूट कटा तो प्लस माइनस 3 आ गया, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो 3 आता है। उधर जी का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट के जी आ गया। इधर देखें, इधर जी का स्क्वायर कट गया, जी आ गया, और इधर आप माइनस 16 को बेटा लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, और दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया। 16 होता है 4 का, और ये साथ में जो अयोटा है ना माइनस 1 का स्क्वायर रूट जो है वो अयोटा के इक्वल आ गया, और साथ में प्लस माइनस लगा दिया क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हुए ना तो प्लस माइनस आ गया। तो हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर, ये बेटा वो रिक्वायर्ड रूट्स हैं, ठीक है, इक्वेशंस के, प्लस माइनस 3 और प्लस जो हमारे पास प्लस माइनस 4 अयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब बेटा इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट हमारे पास है ये पार्ट जो है वो क्या है, जी 2 जी स्केयर माइनस 3 जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बेटा कंप्लीटिंग स्केयर आपने क्लास जो है वो 10th में भी सॉल्व किया है, क्वेश्चंस किए हैं आपने 1.1 में, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये वैसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर जो है हमारे पास स्केयर वाली वैल्यू के साथ कोई कोफिशिएंट है ना, तो उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, सबको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी कर दिया 2 पे, इसको भी कर दिया, इसको भी 2 पे कर दिया। अब यहाँ से ये बेटा 2 के साथ क्या हो गया, कट गया, जी स्केयर आ गया, इसको भी वैसे लिख लिया, यहाँ से इसको भी कट कर दिया तो -2 बाकी बच गए। अब देखें, अब मुझे जो है ना वो कंप्लीटिंग स्केयर जो है ना वो उसके बाद जो है वो कंप्लीटिंग स्केयर करना है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं 2 चाहिए मुझे फॉर्मूले का, तो 2 नहीं ना है, 2 यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 नीचे 2 है, मुझे ऊपर 2 चाहिए, तो ऊपर नहीं है 2, इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी 2 से कर दिया, ताकि मुझे फॉर्मूले का 2 चाहिए। तो 2 से ही डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, दोबारा 2 को 2 से कट कर दूंगा तो यही चीज़ दोबारा बन जाएगी, ठीक है। तो ये मैं काम कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये जी स्केयर आ गया बेटा, यहाँ से ये 2 फॉर्मूले का आ गया, ये माइनस भी साथ में आ गया और ये 2 आ गया, ठीक है, और साथ में जी लिख दिया, क्योंकि ए का स्केयर आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए का स्केयर, जो माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस वाला लिखना है, 2 माइनस 2 ए बी होता है, और प्लस क्या होता है बेटा, बी का स्केयर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रफली मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाने के लिए। देखें जी का स्केयर, ये जी को जी का स्केयर लिख दिया, फिर आगे -2, ये -2 लिखा, उसके बाद आगे है ए, तो ए हमारा क्या है, जी, वो लिख दिया। अच्छा, यहाँ से 2 भी यूज हो गया और जी भी यूज हो गया, बचा क्या क्या है, 3 और नीचे वाला 2 और 2, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास बचा है वो 3/4 है, क्योंकि 2 2 जार 4, 3/2 जो 4 है बेटा वो हमारे पास क्या होगा, बी, और उसके बाद क्या होता है प्लस बी का स्केयर, ये 3/4 बी है ना, तो फिर इसी का स्केयर। अब ये हम अपनी तरफ से ऐड करें, इतना तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे गिवन है, लेकिन ये हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं।
तो जो ऐड कर रहे हैं इधर वही हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ भी ऐड करना है ताकि बैलेंस बरकरार रहे। ठीक है, अब ये वाला सारा जो है ना इतना बेटा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया किसका, इस जी को लिखा, माइनस को लिखा, इस 3/4 को लिखा, ऊपर होल का स्केयर डाल दिया, ये -2 वैसे लिखा, 3 का स्केयर 9 आ गया और 16 का स्केयर क्या आ गया, सॉरी 4 का स्केयर क्या आ गया 16। इन दोनों का बेटा एलसीएम लिया तो 16 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 32 प्लस 9/16 आ गया। -32 में से में 9 ऐड किए तो -23/16 आ गया। दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई किया तो इधर बेटा ये स्केयर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये वैसे आ गया। अब इन दोनों का भी स्केयर रूट अलग अलग कर दिया और ऊपर मैंने ये भी किया कि 23 और -1 का भी अलग कर दिया, नीचे 16 का भी अलग कर दिया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या किया, ये जो -1 है इसको मैं एयोटा लिख सकता हूँ, 16 होता है 4 का स्केयर रूट। ठीक है, 16 का स्केयर रूट क्या होता है 4 होता है। उसके बाद जो है ये वाला जो है ये माइनस का 3 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3/4 हो जाएगा, इधर माइनस का 3/4 ना, इधर प्लस का 3/4 हो जाएगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो 4 लिखा और ऊपर वालों को एज इट इज लिख दिया। तो ये वाला हमारे पास जो है ना वो सोल्यूशन सेट आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें जी के साथ कोई नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो दूसरा स्टेप ये होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू, जी बेटा, अब जी के जो स्केयर वाली वैल्यू उसके साथ तो कोई नंबर नहीं है, अब डिवाइड वाला तो जो है ना वो बात खत्म हो गई है, लेकिन जो इधर कांस्टेंट है ना बेटा उसको भी आपने दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये जो इधर प्लस का है ना तो ये इधर आगे माइनस का होगा, यहाँ पे माइनस साथ में आएगा, वो मेरे से मिस्टेकली नहीं लिखा गया, इसको मैं ना बाद में चेंज कर दूंगा। जी बेटा, तो उसके बाद हमने क्या किया है, इस देखिए 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 3, 2 × 3, ये तो माइनस वैसे आ गया ना, इसलिए इसको क्यों लिखा है ऐसा मैंने 2 × 3, ताकि ये फॉर्मूले का 2 मैं निकाल सकूं बाहर। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें जो है नेक्स्ट हमने क्या किया कि बस ये इसको 6 को 2 और 3 में चेंज कर दिया, बाकी सारा वैसे लिख दिया। अब देखिए मैं फॉर्मूला कंप्लीट करने लगा हूँ, ये टी जो है जी का स्केयर, ठीक है, जी का स्केयर, ये -2 आ गया, ये ए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये -2 भी यूज हो गया है और ये जी भी यूज हो गया है, 2 भी यूज हो गया और जी भी हमारे पास यूज हो गया। ये देखे ना, 2 फॉर्मूले के लिए और जी जो है वो ए के लिए, क्या बचा है 3, तो 3 हमारा बी होगा। और वही उसके बाद क्योंकि प्लस बी स्केयर होता है तो बी का स्केयर कर दिया, ये अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं क्योंकि सवाल में यहाँ पे नहीं है, तो यही आपने दूसरी तरफ भी ऐड करना है। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ भी ऐड कर दी। अब ये इतना जो है हमारे पास जो है ये फॉर्मूला बन गया z-3 होल का स्केयर, और ये 30 यहाँ पे भी -30 आना है। ठीक है, ये भी मिस्टेक है, ये भी मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, और +9 का स्केयर, सॉरी +9, क्योंकि 3 का स्केयर +9 होता है, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस के 21, ये साथ में ऐसे लिख दिया, ये भी साथ में ऐसे लिख दिया। अब दोनों तरफ क्या किया बेटा, टेकिंग स्केयर रूट कर दिया, इधर स्केयर रूट के साथ कट गया, z-3 आ गया, और इस -21 के स्केयर रूट को लिख दिया 21 और साथ में -1 का अलग कर दिया। और 21 का तो बेटा स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, -1 को हमने साथ में क्या लिख दिया, एयोटा। उसके बाद ये माइनस का 3 है बेटा, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। ये प्लस माइनस साथ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से अब स्केयर रूट कटा है ना तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, तो आप बेशक इसी स्टेप में जो है वो प्लस माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको आपने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेना है। थर्ड पार्ट है बेटा, इसमें देखें स्केयर वाली वैल्यू के साथ 3 आ रहा है और ये वाला जो 50 है। अच्छा, पहले मैं वैसे पहले ये मैं करता होता हूँ कि जो कांस्टेंट होता है ना उसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, ये प्लस का 50 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो गया। उसके बाद इसके साथ बेटा 3 है स्केयर वाली वैल्यू के साथ, तो सबको 3 के साथ क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। अब इसको तो यहाँ से तो ये कट गया, जी स्केयर आ गया, 18 को 3 पे किया तो -6 आ गया, 50 को 3 पे करेंगे तो बेटा वो जो ना वो पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर इस 6 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 और 2 और 3 में, ये 2 और 3 में इसलिए तोड़ा ताकि फॉर्मूला कंप्लीट में कर सकूँ। अच्छा, उसके बाद ये जी को जी का स्केयर, ये -2 फॉर्मूले के लिए लिख दिया और ये जी जो है वो ए के लिए लिख दिया। फिर क्या बचा है 3, ये 3b होगा, यही बी जो है ये क्योंकि यहाँ तक 2ab हो गया, फिर प्लस बी का स्केयर है, इसी 3 का स्केयर ऐड करना है और जो इधर ऐड करना है वही दूसरी तरफ ऐड करना है इक्वल के, ताकि बैलेंस बरकरार रहे। क्योंकि ये इतना तो ये बेटा यहाँ पे है ना, इतना ये वाला यहाँ पे है, लेकिन ये जो +3 है ना ये यहाँ पे नहीं है, तो जो इधर ऐड करना है वही इधर ऐड करना है। अब ये इतना हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, z-3 होल का स्केयर, और इसको ऐसे लिख दिया, और ये 3 जो है वो 9 का 3 का स्केयर जो है वो 9 आ गया। हम इन दोनों का एलसीएम लिया
-50 वैसे आ गया, 3 एलसीएम जो आ गया, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 9 3 27 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो माइनस के 23 आ गए, और नीचे जो है वो 3 आ गए। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, इधर ये कट गया, साथ में प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर रूट जो ना, अब यहाँ पे अलग अलग कर दें, यहाँ मैंने क्या किया कि -1 और 23 अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया, इस -1 को अलग कर दिया, ठीक है। और फिर इस -1 को अयोटा फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्या किया बेटा, ऊपर नीचे ना 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बन गया 69, नीचे बन गया 9। तो इसलिए किया ताकि नीचे वाला ना हमारे पास जो है ना वो स्क्वायर बन सकता है, ठीक है, वो 3 का स्क्वायर बन सकता है ताकि स्क्वायर रूट के साथ कट जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों के स्क्वायर रूट अलग अलग किए, 69 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 9 का अलग कर दिया। 9 का क्या होता है बेटा 3। बाकी सारा ये वैसे चलता जा रहा है, 3 और प्लस माइनस, और ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद चौथा पार्ट है बेटा, इसके अंदर देखें सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट नंबर है उसको उठा के दूसरी तरफ लेके गया। उसके बाद इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ताकि फॉर्मूला पूरा हो सके। उसके बाद क्या किया बेटा, ये इसको जी को जी का स्क्वायर लिख दिया, ये +2 फॉर्मूले के लिए लिख दिया, और ये जी जो है वो ए के लिए लिख दिया। तो बचा क्या है 2 अकेला, ठीक है बेटा। वो 2 हमारा क्या होगा, बी होगा, वही बी जो है प्लस बी स्क्वायर करना है, इधर भी ऐड करना है और वो इधर भी ऐड करना है। ये इतना बेटा हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, जी +2 होल का स्क्वायर। और ये -13 आ गया, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया। 13 में से -13 में से 4 निकाल ले बेटा, थोड़ी ऐड किए, -30 में जो है वो +4 किए तो माइनस के 9 आ गए। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इधर आ गया जी+2, और इसको बेटा इसको लिख दिया -9 को 9 मल्टीप्लाई बाय -1, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया, ठीक है बेटा। इसको वैसे हमने लिख दिया, इसको फिर हमने वैसे लिख दिया। 9 होता है 3, और ये हो आपको पता है अयोटा के इक्वल होता है, साथ में प्लस माइनस लगाया क्योंकि वो स्क्वायर रूट खुला है, ठीक है बेटा। प्लस माइनस साथ में लगा दीजिए, बेशक आप इसी स्टेप से जो है वो प्लस माइनस लगाना शुरू कर दीजिएगा। ओके, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद पांचवा पार्ट है, देखिए सबसे पहले क्या किया, इस कांस्टेंट को मैं दूसरी तरफ लेके गया हूँ, ठीक है बेटा। -9 हो गया, इधर आ गया प्लस का 9 -9 हो गया। अब इसके साथ 2 भी है, तो आपने क्या करना है, सबको 2 से क्या कर देना, डिवाइड भी कर देना। यहाँ से 2 से कट गया, जी स्क्वायर आ गया, 2 का टेबल पर 6 है, 3 जी आ गया। इसको हम डिवाइड कर नहीं सकते, इसको वैसे लिख दिया। अब देखें ये जो 3 है, ये जहाँ पे 2 नहीं बन सकता ना, तो 2 नहीं बन सकता, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि फॉर्मूले का 2 बना सकूं। इस जी को लिख दिया जी का स्क्वायर, ये 2 जो लिख दिया फॉर्मूले के लिए 2, और ये जी जहाँ पे हमने लिख दिया ए के लिए। यहाँ पे देखें ये 2 भी यूज हो गया है, और जी बेटा ये जी स्क्वायर आ गया, ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से नीचे डिवाइड भी कर दिया ताकि फॉर्मूले का 2 बना सकूं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये वाला स्टेप हो गया। उसके बाद जी को जी का स्क्वायर लिख दिया, ये 2 जो है वो बेटा हमारे पास आ गया है फॉर्मूले के लिए, और ये जी जो है वो ए के लिए आ गया। देखें ये 2 भी यूज हो गया और ये जी भी यूज हो गया, 3/2 ये वाला 3 और ये वाला 2 बच गया। तो ये हमारा बी होगा, यही बी आपने इधर ऐड करना है, और यही बी का स्क्वायर आपने इधर ऐड करना है। बी का स्क्वायर है ना, वही बी का स्क्वायर आपने इधर ऐड करना है, वही बी का स्क्वायर आपने इधर ऐड करना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया जी प्लस जी प्लस, और ये 3/2 होल का स्क्वायर, और -9/2, और ये 3 का स्क्वायर 9 और ओवर 4 आ गया। इन दोनों का बेटा अब एलसीएम लेते हैं, वो आ गया 4, इसको एज इट इज लिख के 4 आ गया। अब 4 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया तो आंसर है 2, 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया -9 के साथ तो -18 आ गया। 4 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया तो आंसर है 1, 1 को 9 के साथ किया तो 9 आ गया। इन दोनों को बेटा प्लस माइनस किया तो माइनस के 9, नीचे आ गया 4। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इधर भी और इधर भी। इधर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा बेटा, इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर दिया, और इसको क्या किया, -9 को 9 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 9 होता है 3 का, और -1 जो है वो अयोटा, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट अयोटा का इक्वल है, और 4 का क्या होता है 2 होता है, ठीक है, साथ में प्लस माइनस। ये प्लस का 3/2 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, और इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक बार लिखा और ऊपर वाली वैल्यूज को वैसे ही हमने लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। छठा पार्ट है 3z² - 5z + 7। सबसे पहले इस +7 को उधर जाके माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, और साथ में मैंने इसी स्टेप में कर दिया 3, क्योंकि इसके साथ 3 है ना, तो सबको 3 से डिवाइड भी कर दिया मैंने। दोनों काम एक ही स्टेप में कर दिए हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अब, ठीक है। तो ये यहाँ से बेटा कट गया, तो z² आ गया -5z ओवर जो है वो 3 आ गया, क्योंकि ये भी डिवाइड पॉसिबल नहीं है, और -7 जो है वो 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें मैं 2 नहीं बना सकता, फिर फॉर्मूले के लिए 2 मुझे चाहिए, यहाँ पे नहीं है,
तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब देखें इस z को लिख दिया z का स्केयर, ये -2 फॉर्मूले के लिए लिख दिया है, और ये z जो है वो a के लिए लिख दिया है। आगे मुझे b है, देखो यहाँ से ये 2, ये वाला 2 बेटा, और ये वाला z, ये यूज हो गए हैं। 5 और नीचे 3 2 6, ये बच गए हैं। तो 5/6 जो है वो बेटा b के लिए b हो गया, और फिर प्लस बी स्केयर करना है, तो जो बी स्केयर इधर ऐड करना है वही दूसरी तरफ भी ऐड करना है। ठीक है, 5 और 6 का स्केयर इधर ऐड भी करना है और इधर भी ऐड करना है, ताकि बैलेंस बरकरार रहे। अब ये इतना हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, z माइनस ये वाला जो है 5/6 होल का स्केयर, ये -7/3 लिख दिया। 5 का 25 और 6 का 36 आ गया। इन दोनों का बेटा फिर जो है वो एलसीएम लेना है, 36 आएगा, 36 को अंदर रखा तो आंसर आया 12, 12 3 पे डिवाइड किया, 36 को अंदर रखा 3 पे डिवाइड किया तो 12, 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -84, और फिर यहाँ पे ये 25 वैसे आ गया। इन दोनों को बेटा प्लस माइनस किया तो माइनस के 59/36 आ गए। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। तो इधर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट के साथ बेटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाली वैल्यू बची है। इन दोनों का आपने क्या कर देना है, स्क्वायर रूट अलग अलग कर देना है, तो ये मैंने अलग अलग कर दिया है। ऊपर वाले का जो है ये जो माइनस है इसको मैंने एयोटा लिख दिया, दोनों का पहले स्क्वायर रूट अलग अलग किया होगा। ठीक है, मैंने वो स्टेप नहीं लिखा, तो ये स्क्वायर रूट 59 और एयोटा आ गया, नीचे जो 36 जो है वो 6 का होता है, साथ में प्लस माइनस लगा दिया। ये माइनस का बेटा इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5/6। तो ये इन दोनों के अब डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक बार लिखा और ऊपर वाले दोनों को वैसे लिख दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया बेटा, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें इक्वेशंस दी गई इनको हमने सोल्व करना है। पहली इक्वेशन है बेटा 2z⁴ - 32। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 कॉमन आ गए, यहाँ से z4 और ये इसको 2 पे डिवाइड किया तो -16 आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे कर दिया डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है 0/2 वो 0 ही होता है। ये माइनस के 16 है ना बेटा, और ये z4 है। अच्छा, z4 को लिख सकता हूँ z स्केयर का स्केयर, और 16 को लिख सकता हूँ बेटा 4 का स्केयर। तो एक बार दोनों को प्लस में लिख दिया, एक बार दोनों को माइनस में लिख दिया। अब दोनों को जो है वो 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया। दो हमारे पास इक्वेशंस बन गए। ये प्लस का है बेटा, इधर आके माइनस का 4 हो गया, और ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया। दोनों तरफ अब मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया। इधर z का स्क्वायर रूट के साथ कट गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -1। 4 का बेटा होगा 2, और इस -1 का क्या होगा, एयोटा, साथ में प्लस माइनस। इधर बेटा ये इसके साथ कट गया, तो यहाँ पे z आ गया, और ये 4 का जब स्क्वायर रूट लिया तो वो +-2 आ गया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया +-2 और +-2 एयोटा। सेकंड इक्वेशन है बेटा 3z5 - 243z। इन दोनों में से बेटा 3z कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से निकल सकते हैं। यहाँ से z4 बचा, -81 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको भी जो है वो 0 के इक्वल रख दिया, और इसको भी बेटा क्या कर दिया, 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या किया है, ये जो है 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इस -81 का भी स्केयर ले लिया, और इस z4 का स्केयर बना लिया इसको। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। अच्छा, ये जो है ये वाला जो है वो 0/3 0 है, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा, इसको कैसे लिखा, अब ये वाला, अच्छा, इन दोनों को फिर 0 के इक्वल रख दिया, इसको इतने को और इस इतने को 0 के इक्वल, दोनों को अलग अलग लिख दिया, दो इक्वेशंस बना ली। ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9, ये माइनस का 9 उधर जाके प्लस का, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया। इधर बेटा स्क्वायर रूट के साथ कट गया, इसका -9 का आएगा 3 साथ में एयोटा, क्योंकि माइनस है ना, तो -1 का जब स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो वो एयोटा आ जाएगा, तो +-3। और इधर बेटा जी स्क्वायर जो है ना वो जी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट के जी आ जाएगा, और इसका जो बेटा वो +-3 आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद तीसरा पार्ट है 5z⁵ - 5z। 5z बेटा दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो अब इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, और z4 - 1 को भी 0 के इक्वल रख दिया। ये 5 फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो है वो z के 4 को z स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बेटा 0 हो गया, ये ऐसे साथ चलता जाएगा। उसके बाद इसको एक बार प्लस में लिख दिया, और एक बार इन दोनों को माइनस में। ठीक है, अब फिर इन दोनों को 0 के इक्वल रख दिया, दो इक्वेशन बना ली। ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया बेटा, माइनस का 1, और ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 1। दोनों तरफ, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। इधर ये कट गया बेटा, तो z आ गया -1
जो है वो अयोटा होता है, साथ में प्लस माइनस लगा दिया स्क्वायर रूट कटने की वजह से। और इधर बेटा जी का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट के जी आ गया है, और वन का जो है स्क्वायर रूट आपको पता है वो वन ही होता है, तो प्लस माइनस वन आ गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो एक जीरो आ गया, प्लस माइनस वन आ गया, और प्लस माइनस अयोटा आ गया। यहाँ पे आप प्लस माइनस अयोटा लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद चौथा पार्ट है जी थ्री माइनस फाइव जी स्क्र प्लस जी और माइनस फाइव। तो इन दोनों में से देखिए बेटा हम जी स्क्र कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जी माइनस फाइव बच गया, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो प्लस वन, तो जी माइनस फाइव ब्रैकेट में चला गया, ब्रैकेटें सेम आ गई, एक बार लिखा, और जी स्क्र प्लस वन एक में लिख दिया। तो अब दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया, इसको भी जीरो के इक्वल रख दिया। ये माइनस का फाइव इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, और ये प्लस का वन इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, दोनों तरफ इधर बेटा स्क्वायर रूट लिया, ये तो जी इज इक्वल टू फाइव चलता जाएगा। अच्छा ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया बेटा, इधर स्क्वायर रूट के साथ कट गया, और इधर माइनस वन का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल होता है अयोटा के, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट की वजह से लगाया, तो हमारे पास जो आंसर बना है फाइव और प्लस माइनस अयोटा आ गया। पांचवा पार्ट है बेटा, देखें तो इन इन दोनों, अब देखें ये जो फोर है, इस फोर को मैं 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आता है बेटा 100, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस, मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने लगा, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 100 आए, और प्लस माइनस करूं तो माइनस के बेटा क्या आए, जो है वो 25 है, सॉरी 4 को 21 के साथ करना है बेटा, 4 को 21 के साथ, मुझे लगा 25 के साथ करना है, तो 4 को 21 के साथ करेंगे तो बेटा 84 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 84 आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस के 25 आए, तो बेटा 28 और 3 है, इस मिडल टर्म को हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से बेटा 4z² कॉमन, यहाँ से 4z² निकल गया तो z² बच गया, इस 27 को 4 पे डिवाइड किया तो 7 आ गया, और ये z² कॉमन निकल गया। इन दोनों में से बेटा 3 कॉमन, माइनस 3 कॉमन, यहाँ से z² बच गया, इस माइनस ने बेटा इस माइनस को प्लस, यहाँ पे बेटा जो है वो प्लस आएगा, यहाँ पे फिर ये जो ना वो प्लस आएगा, इसका मतलब ये है कि हमें, अच्छा हमें ये वाला यहाँ पे प्लस का है बेटा, ये प्लस का है यहाँ पे, क्योंकि फिर ही प्लस के जो ना वो 25z आते हैं ना, 28 में प्लस 3 करेंगे तो प्लस का जो है वो क्या आएगा हमारे पास 25 आएगा, सॉरी माइनस का 25 आएगा। अच्छा यहाँ पे फिर इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पे भी फिर क्या, अगर माइनस कॉमन लेना है ना, हमने माइनस कॉमन लेना है, यहाँ पे प्लस है इसको मैं चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे अगर माइनस लेना है कॉमन तो अंदर भी जो है वो फिर प्लस आ जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे +3 कॉमन, यहाँ पे +3 लिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने जो ना चेक कर लूंगा नोट्स पे, और आपको यहाँ पे ठीक करके जो ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे +3 आना है, फिर यहाँ पे बेटा माइनस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर अब माइनस है, ये हमारा सेम आ गया, और 4 + z, यहाँ पे ये प्लस का दिखा, ये ये आई थिंक सो प्लस का है यहाँ पे, और ये जो प्लस का है उधर जाके जो है हमारे पास माइनस का हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ से मैं देख लूंगा, ठीक है, ये आई थिंक सो ये माइनस का बनता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो ना वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट पे इसको मैं नोट्स पे आपको ठीक करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ये आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ये मैं नोट्स को मैं आपको ना प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पीछे सारा जो ना वो मैंने समझा दिया है, तो इंशाल्लाह नोट्स पे ठीक करके आपको अपलोड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं PDF जो है ना वो अपडेट करके ना इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। इसका लास्ट पार्ट है z3 + z² + z + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये चार टर्म्स हैं, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से बेटा z² कॉमन आ गया तो z + 1 बचा, यहाँ से z² निकल गया तो z यहाँ से +1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो +1 कॉमन आ गया, तो z² + 1 आ गया, ठीक है बेटा। अब इसको जो दोनों ब्रैकेटें जो थी हमारे पास, यहाँ भी देखें, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आना, ठीक है, यहाँ पे z + 1 आना है, ठीक है, तो ये भी मैं मिस्टेक ठीक कर दूंगा, z + 1 बेटा कॉमन आ गया, और z² + 1 एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। अब दोनों को 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के इक्वल रख दिया, इसको भी 0 के, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस का 1, और ये भी प्लस का 1 इधर आके क्या हो गया माइनस का 1, ये तो हमारे पास आ गया आंसर। इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो इधर z आ गया बेटा, इसका ये z जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, और -1 का क्या आएगा अयोटा, साथ में +-1, तो ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस, ठीक है, हमने बेटा एक पोलिनोमियल फाइंड करना है ऑफ डिग्री 3, और हमें जीरोस प्रोवाइड किए गए हैं, जीरोस मतलब आप समझ रहे हैं, जिससे वो ये सोल्यूशन है जिससे पोलिनोमियल का आंसर 0 बनेगा, ठीक है। वो 3 है, -2 अयोटा है, 1 है और -1 है, ठीक है बेटा। सेटिस्फाइंग द P1 = 20, ये अब जो अगले क्वेश्चन है बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले इसको Z0 का नाम देते हैं 3, इसको Z1 का नाम देते हैं, इसको Z2 का नाम देते हैं, अयोटा को। ठीक है बेटा, 3 Z1 Z2 -2 अयोटा, और Z2 को लिया हमने 2 अयोटा का। यहाँ पे एक सेकंड में अभी चेक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जी बेटा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 3 है, -2 है, और यहाँ पे क्वेश्चन में है ना +2 अयोटा है। ये भी मैं चेंज ना वहाँ पे आपको नोट्स में कर दूंगा। यहाँ पे 2 अयोटा है बेटा, इसकी जगह पे क्या आता है, 2 अयोटा आता है। ठीक है, ये भी मैं मिस्टेक ठीक कर दूंगा। देखें, 3 को हमने लिख दिया, Z0 को 3 के इक्वल लिख दिया, Z1 को -2 अयोटा के लिख दिया, और Z2 को हमने 2 अयोटा के इक्वल रख दिया। ठीक है, इन तीनों को हमने इक्वल कर दिया, और हमें जो प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन के अंदर P1 इज इक्वल टू 20 किया है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं, जो हमें जनरल हमारे पास फॉर्मूला था ना, वो हम जो ना वो उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। क्या था, ए इंटू जी माइनस जी नॉट, जी माइनस जी वन और जी माइनस जी टू। ठीक है बेटा, अब जी जीरो, जी वन, जी थ्री, टू की जो ना हम वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें, जी जीरो की जगह 3, जी वन की जगह पे -2 अयोटा, ये देखें -2 अयोटा है, और जी टू की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2 अयोटा। ठीक है बेटा, अब ये वाला भी वैसे आ गया, ये क्योंकि माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस, ये वाला वैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है। नेक्स्ट स्टेप में जो है, ये वाला स्टेप जो है, ये दोबारा मैंने लिख दिया है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या है, देखें इन दोनों को, देखें ये जी और जी का स्केयर, और ये दोनों भी सेम है, ये 2 अयोटा का स्केयर। देखें वो फॉर्मूला ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ए प्लस और ए माइनस की बी की फॉर्म में लिखे गए हैं, तो ए स्केयर और माइनस बी स्केयर की फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये जी का स्केयर आ गया, ये -4 अयोटा का स्केयर आ गया। अयोटा स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 की, उसकी वैल्यू लगी, ये माइनस और ये माइनस क्या आ गए, प्लस हो गए, तो जी स्केयर +4 आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या किया, अब ये दोनों के आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लेकिन एक सेकंड बेटा, हाँ जी, जी बेटा, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। जहां पे ये जी स्केयर +4 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। अब देखें क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया गया कि P इंटू 1। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, P इंटू 1 लिखना है, और आपने z की जगह पे जो है ना वो 1 वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ये अंदर z होता है ना, z की जगह पे उसने सवाल में हमें 1 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी z की जगह क्या पुट करना है बेटा, 1 पुट करना है, तो 1 का स्केयर आ गया। ठीक है बेटा, ये a 1 - 3 क्या आ गया, -2 आ गया। इधर भी z की जगह पे हमने क्या पुट किया था, 1 पुट किया। ठीक है, इन दोनों z की जगह पे हमने 1 पुट कर देना है। ठीक है बेटा, ये बात याद रखिएगा। तो इसको माइनस किया तो -2 आ गया है, 1 का स्केयर 1 आ गया, और 4 वैसे आ गया। अच्छा, ये बेटा 5 हो गए, दोनों ऐड हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -10 हो गए। अच्छा, अब हमें ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, और ये बेटा जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखें इसमें भी P1 है और इसमें भी P1 है, दोनों तरफ P1 के साथ कट जाएंगे, ये 20, और ये जो है इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, कंपेयर कर लेंगे ना दोनों इक्वेशंस को, तो 20 इज इक्वल टू ए माइनस ए अल्फा इंटू -10 आ जाएगा। ये माइनस का 10 बेटा इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ए या इसको अल्फा जो भी आप नाम दे लें, -2 आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है ना वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी, यहाँ पे हमने इसको पुट करना है, यहाँ पे हमने पुट किया, बाकी हमने सारा जो ना उसको वापस लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इनको हम लोग जो ना वो मल्टीप्लाई करते हैं। जी को लिखा, इस पूरी जो ना वो ब्रैकेट को लिखा, इस -3 को लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जी को जी के स्केयर के साथ किया तो जी3, जी को 4 के साथ किया तो 4 जी, इसको किया तो -जी स्केयर, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। ठीक है बेटा, और बाहर -2 है, इन सबको -2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, -2 जी3, और फिर ये माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया 8 जी, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया 6 जी स्क्वायर, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया 24। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वो गिवन पोलिनोमियल जो है ना वो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसका ये क्या है, इसकी वो कह रहा है कि डिग्री 4 है, और हमें 2 अयोटा -2 अयोटा 1 और -1 दिया गया, और इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये सेम वैसे क्वेश्चन है, बस ये वैल्यूज डिफरेंट है। अब हमें यहाँ पे 4 दी गई ना, तो जी0 हम लिखेंगे 2 अयोटा, जी1 लिखेंगे -2 अयोटा, जी3 लिखेंगे 1, और जी3 लिखेंगे -1। ठीक है, जी2 1 और जी3 -1, और हमें जो इक्वेशन दी गई है 240 वो लिखी। अब हम क्या करते हैं, जो जनरल इक्वेशन है ना उसको लिखते हैं, और 3 तक अब लिखनी पड़ेगी ना, उसके अंदर हम जी1 जी2 जी3 की वैल्यूज पुट करते हैं। जी0 की जगह 2 अयोटा, जी1 की जगह -2 अयोटा, जी2 की जगह पे 1 और जी3 की जगह पे -1। ये बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस।
उसके बाद बेटा ये दोनों स्केयर बनते हैं क्योंकि a माइनस बी है और a प्लस बी है, ये a का स्केयर और ये b का स्केयर, ये दोनों भी बेटा जो ना वो फॉर्मूला बनता है a का स्केयर और माइनस b का स्केयर। तो ये जो है बेटा माइनस वैसे लिखा, इस 4 अयोटा को 2 अयोटा को 4 अयोटा का स्केयर लिख दिया, और बेटा 1 का स्केयर 1 होता है, ये जी स्केयर वैसे आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद ये अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाई -1, ये बाकी सारा वैसे लिख दिया। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बेटा, ये प्लस हो गए, और ये बाकी सारा वैसे लिख दिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का मैंने नाम दे दिया, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, वरना मैंने नोट्स में वहां पे चेक करना है बाद में, चेंज करने के लिए मैं टिक लगाता हूँ कि यहाँ जहाँ मैंने चेंज करना हो। ओके, अब हमें क्या है p इंटू जी जो p इंटू टू सवाल में दिया गया। अब z की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बेटा, 2 पुट करेंगे। यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया और यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया। 2 का स्केयर 4, ये 4, 2 का स्केयर 4 -1, ये 8 आ गया। इन दोनों को ऐड करने के, इन दोनों को माइनस करने से 3 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 अयोटा आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को जो कंपेयर करते हैं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा लेफ्ट हैंड साइड से कट जाएगी ना, ये वाली तो 240 को इक्वल रख लेंगे 24 जो ना अल्फा के, ठीक है। तो ये जो 24 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ये वाली जो वैल्यू ना, अब हम इस अल्फा की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था, यहाँ पे पुट की बेटा। तो अगले वालों को अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जी लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिखा, फिर 4 को लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिखा, जी स्केयर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, जी की 4 माइनस जी स्केयर आ गया, 4 को दोनों के साथ किया, जी 4 जी स्केयर और -4 आ गया बेटा। उसके बाद बेटा क्या किया, इस 10 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बल्कि पहले उससे पहले देखें, ये माइनस का जी है और ये प्लस का 4 जी स्केयर है, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 3 जी स्केयर आ गया। अब 10 को बेटा सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जी बेटा। उसके बाद 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 जी4 आ गया और 30 जी स्केयर आ गया और -40, ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें डिग्री 4 दी गई है और 4 -4 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, और p इंटू जी जो है वो 72 के इक्वल दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, जी0 4, जी2 -4, जी1 -4, जी2 1 प्लस अयोटा और जी3 1 माइनस अयोटा। अब हम जो है, और दूसरा ये जो इक्वेशन दी गई इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमें क्योंकि डिग्री 4 है ना, तो हम ये जो है ना वो हम लिखेंगे जी0 जी1 जी2 जी3, ठीक है बेटा। अब हम इन जी0 की, जी1 की, जी2 की, जी3 की हम जो ना वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ये वैसे आ गया क्योंकि जी2 हमारे पास -4 था ना, तो उस -4 को ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गए। और यहाँ पे बाहर माइनस है, अब इन दोनों के साइन भी चेंज करने हैं, ये माइनस का 1 हो गया और ये माइनस का योटा हो गया। इधर बेटा जब हमने जी3 की वैल्यू पुट की तो वो 1 माइनस योटा था, बाहर माइनस था, तो इन दोनों की वैल्यू चेंज होगी, साइन चेंज हो गया, माइनस का 1 और प्लस का एयोटा हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, ये दोनों जो है आपको पता फॉर्मूला बन जाएगा, जी स्केयर -4 का स्केयर बन जाएगा। लेकिन इधर क्या होगा, इधर हम क्या करने लगे, मल्टीप्लाई करने लगे। इस जी को लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया, इस -1 को लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया, इस माइनस एयोटा को लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया। उसके बाद बेटा ये जी का स्केयर और ये 4 का स्केयर बेटा 16 आ गया। जी को जी के साथ किया तो जी स्केयर, जी को -1 के साथ किया तो माइनस जी, जी को एयोटा के साथ किया तो जी एयोटा, -1 को जी के साथ किया तो माइनस जी, माइनस माइनस प्लस 1, और -1 को एयोटा के साथ किया तो माइनस एयोटा, माइनस एयोटा को जी के साथ किया तो माइनस जी एयोटा, माइनस एयोटा को -1 के साथ किया तो प्लस एयोटा, माइनस एयोटा को माइनस प्लस एयोटा के साथ किया तो माइनस का एयोटा स्केयर आएगा। अच्छा, यहाँ से माइनस जी एयोटा और प्लस जी एयोटा ये कट गए बेटा, माइनस एयोटा प्लस एयोटा कट गए, ये जी स्केयर, ये माइनस जी है और ये माइनस जी है, -2 जी, ये +1 और ये जी एयोटा स्केयर आ गया बेटा। इस एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, -1, वो माइनस और ये माइनस, +1 हो गए। बाकी सारा वैसे लिखा हो, कुछ नहीं किया। इस 1 और 1 को क्या किया बेटा, 2 कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये देखें, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला बनता है किसका, इसको मैं लिख सकता हूँ जी का स्केयर, यहाँ पे बेटा 2 नहीं आना, ये है, सही है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये है इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया ना। यहाँ पे अब हमने क्या पुट करना है, जी इंटू 2 है, यहाँ पे अंदर मैंने 2 लिखना है, ये मैं वहाँ पे ना नोट्स पे इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पे अंदर 2 है, ठीक है बेटा, ये अंदर 2 चल रहा है। तो हमने क्या किया, जी की जगह पे 2 वैल्यू पुट कर दी है, इधर भी जी की जगह 2 पुट कर दिया, इधर भी जी की जगह, और इधर भी जी की जगह 2 पुट कर दिया। 2 का स्केयर 4 और इधर 2 का स्केयर क्या आ गया बेटा 4, और ये 2 2 जार 4 हो गए। तो 4 -16 -12, ये दोनों बेटा कट गए और ये +2 आ गया, इन दोनों को किया तो -24। अब बेटा हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम भी देना है, ठीक है बेटा। इसको और इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर किया,
ये वाली P2 के साथ बेटा क्या होगी, कट होगी। 72 को इक्वल रख लेना है अल्फा इंटू -24 के। देखिए मैंने उसको इक्वल रख लिया। ये -24 इधर जाके क्या हो जाएंगे बेटा, डिवाइड हो जाएंगे। इनको कट कर देंगे तो -3 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे अल्फा की जगह पुट कर देनी है। तो -3 किया, इन दोनों को वैसे लिख लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जी लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया। -16 को लिखा, इस पूरी ब्रैकेट को लिखा बेटा। इस जी को सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आ गई। इस -16 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई बेटा करना आता है, ठीक है बेटा। इस 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बल्कि उससे पहले मल्टीप्लाई नहीं किया। ये Z3 है और Z3 कोई नहीं है। ये देखो बेटा 2Z² है और 16Z², इनको प्लस माइनस किया तो माइनस के 14 आ गए। और फिर उसके बाद के इस -3 को सबके साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास जो है ना उसका आंसर आ गया। होपफुली बेटा आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।